बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे शामलात क्या है, या शामलाट या शामलात दे से क्या मुराद है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। शामलात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि फ़लाँ शख्स है, उसकी शामलाती ज़मीन है। या जब हम कोई ज़मीन ख़रीदने जाते हैं तो या बेच रहे होते हैं तो हमसे ये सबसे पहले ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, वो यही होता है कि जी आपकी मलकीती ज़मीन है या शामलाती ज़मीन है। आज हम इसी शामलाती ज़मीन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये शामलात, इसको शामलाट भी कहते हैं और शामलात दे भी कहते हैं। ये एक ही है, शामलात भी कहते हैं, शामलाट भी कहते हैं और शामलात दे भी कहते हैं। इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या। इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि ये बैकग्राउंड क्या था इसका। जब बरसगीर में जब अंग्रेज़ का दौर था तो उन्होंने बहुत सारी जो जगहें थीं, बंजर ज़मीनें, और वहाँ जब उन्होंने देहात आबाद किए और गांव बनाए, विलेज एस्टेब्लिश किए, तो बहुत सारी जगहों में बहुत सारी जगहें उन्होंने मखसूस मकासद के लिए रिज़र्व कर दी। उन्होंने कहा, जैसे कुछ जगह ऐसी थी, उन्होंने कहा ये चरागाह होगी जहाँ इस गांव के यानी कि जब उन्होंने देहात बनाए तो उस देहात में रहने वाले लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात के लिए मुख्तलिफ़ जगह उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए स्पेसिफ़ाई कर दी। जैसे एक देहात है तो उसके साथ कुछ जगह उन्होंने रिज़र्व कर दी देहात के लोगों के लिए कि यहाँ पर वो चरागाह है, यानी कि वो उनके जो माल मवेशी हैं वहाँ वो उनको वो चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। इसी तरह कुछ जगह ऐसी है जो ट्यूबवेल उन्होंने लगा दिया और कहा कि ये जगह सिर्फ ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल होगी। और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह, कोई जगह उन्होंने मखसूस कर दी कि ये जगह पार्क होगा, ये कब्रिस्तान की जगह होगी। तो अब हुआ ये कि जो बेसिकली जो शामलात है, शामलात जो है वो ना तो कोई बेच सकता है, ना कोई उसको जो है उसकी तकसीम कर सकता है, ना वो किसी की मलकियत हो सकती है, ना ही वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है। बेसिकली शामलात जो है वो लोग उस देहात के, उस गांव के की कॉमन लैंड होती है, कॉमन जगह होती है जिसको वो तमाम गांव के जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उस पर हक होता है। अगर कोई जगह चरागाह है तो हर गांव का उस रहने वाला हर शख्स वहाँ अपने माल मवेशी लेकर जा सकता है। अगर कोई कब्रिस्तान की जगह है तो वहाँ पर हर गांव का जो बंदा है वो अपने अजीज़ व कारब की कब्र कर सकता है। इसी तरह ट्यूबवेल है तो हर गांव का शख्स वहाँ से ट्यूबवेल इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बेसिकली शामलात जो जगह मखसूस की गई आवाम की वेलफेयर के लिए या देहात के या उस गांव के लोगों की वेलफेयर के लिए जो उन्होंने जगह मखसूस की थी, उसको बेसिकली शामलात डे या शामलात कहा जाता है। और शामलात जो है वो ना तो गवर्नमेंट की मलकियत होती है, ना किसी इंडिविजुअल की मलकियत होती है। अगर कोई उसको बेच देता है तो वो इल्लीगल है, चूँकि वो गैर कानूनी। तो बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ा करके शामलाती जगह, चूँकि उस पर किसी इंडिविजुअल का तो कंसर्न नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसको कब्ज़ा करके आगे लोगों पर बेचना भी शुरू कर दिया। जो अदरवाइज़ कानूनी तौर पर जो शामलात है या शामलात दे है वो उस गांव की, उस एरिया के लोगों की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। वो किसी एक की मलकियत नहीं होती, किसी की मलकियत नहीं होती, वो कॉमन यूज़ के लिए होती है, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज होती है। और
وہ گورنمنٹ وہ سرکاری کھاتے میں بھی نہیں آتی، وہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مخصوص کی جاتی ہے. سو یہ شاملات کا جو کنسیپٹ ہے وہاں سے آیا. سو شاملات دے یا شاملات کا کنسیپٹ وہیں سے آیا. اس کا کسی نہ اس کی اونرشپ کوئی لے سکتا ہے، یعنی کہ نہ وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ وہ تقسیم ہو سکتی ہے. وہ جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، وہاں وہی کام ہو سکتا ہے جو تمام اس ایریے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا. تھینک یو.